चैप्टर 7 यूनिवर्सल लव का मसीहा। सबकॉन्शियस माइंड हमें जीवन प्रदान करता है। यही हमारे दिमाग का 90% हिस्सा बनाता है और हमारी जिंदगी को चलाता भी है। ये 24 घंटे काम करता है और हमेशा हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल या डिवाइन लव या भगवान, जो भी आप नाम दें, उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपके बहुत सारे ख्याल, थॉट्स, इंट्यूशंस जो आप लॉजिकली कॉन्शियस माइंड से नहीं सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डिवाइन से आते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप में ऊर्जा भरता है, जिंदगी जीने का उत्साह लाता है, सपनों की तरफ बढ़ने की शक्ति देता है, खुद से और दूसरों से प्यार करना सिखाता है। सालों पहले 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक आया था, तब कुछ लोग जो लंबे समय से बिस्तर पर थे, खड़े हो गए थे और दूसरों को बचाने के काम में लग गए थे। ये करामात सबकॉन्शियस माइंड की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कुछ ऐसी चीजें बना पाए हैं जो सदा के लिए अमर हो गईं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि वो उन्हें नींद में कहानियां बनाकर बताएं। स्टीवेंसन के हिसाब से उनकी सारी कहानियां उन्हें सबकॉन्शियस माइंड ने ही बताई हैं। बिल्कुल इसी तरह मार्क ट्वेन भी कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनकी सारी किताबें उनसे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही लिखवाई हैं। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और सच मान लेता है, उसे आपका ब्रेन आपके सोलर प्लेक्सस तक पहुंचा देता है। सोलर प्लेक्सस आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन होता है। सोलर प्लेक्सस, जिसे हम गट भी कहते हैं, उस थॉट को रियलिटी में हमारे जीवन में क्रिएट कर देता है। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को उस डिवाइन इंटेलिजेंस के हाथों में छोड़ दें, तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। परेशानी तब आती है जब हमारा डर, दूसरों की राय, गलत बिलीफ्स रास्ते का कांटा बन जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर गलत इंप्रेशन डालते हैं और फिर जिंदगी की ब्लूप्रिंट अलग थलग बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक अलग दुनिया है, जो हर वक्त शांति, सुख, सेहत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाले की अपने हर बच्चे के लिए यही इच्छा है और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम हर 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं, यानी कि आप चाहें तो डर, एंजाइटी, गुस्सा ऐसे इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस भी ला सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ मुड़ना होगा। उसी तरह अगर नेगेटिव थॉट से मुक्त होना है तो और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स सोचने होंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर वो तंदुरुस्त होता है। कुदरत यही चाहती भी है। हम जब पैदा हुए थे तो डर, नफरत, घृणा ऐसे कोई भाव हमारे अंदर थे ही नहीं। यानी कि हमारा सच यही था। जब हम इस सच से दूर हो गए तो हमने दुख को और बीमारियों को न्योता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीमार पड़ना अजीब बात है। सेहतमंद रहना ही हमारा सच है। जहाँ ग्रोथ है, एक्सप्रेशन है, हेल्थ है, वहीं जिंदगी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अच्छी बातों का इनफ्लो ज्यादा रखिए, ताकि आपके मन और शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़े, ना कि कम हो जाए। 1917 में एक बच्चे को पॉट्स डिजीज हो गई थी। उसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकता। बच्चे ने ये बात नहीं मानी। उसने दिन रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना शुरू कर दिया, मैं ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस हूँ। उसने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआएं मांगी। रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही वो यही कहता और सोचता। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी बात सुनी और कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक और शख्स जो जोसेफ मर्फी के लेक्चर सुनने के लिए आया करता था, उसने अपनी आंखों को बिल्कुल ठीक कर दिया। हर रात सोने से पहले वो विजुलाइज करता कि उसका डॉक्टर उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है, अरे वाह, मिरेकल हो गया। 3 हफ्ते बाद जब ये शख्स अपने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने वाकई उसकी आंखों को देखकर यही कहा, ये तो मिरेकल हो गया। सबकॉन्शियस ने ही आंखों को बनाया है, तो सबकॉन्शियस उसे ठीक भी कर सकता है। रात को सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी प्रॉब्लम का जवाब या सलूशन ढूंढने का काम भी दे सकते हैं और फिर देखिए आपका पर्सनल जादुई मंत्र कैसे जादू दिखाता है।